नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपके सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके कीमती समय देने के लिए। हालाँकि मैं जानता हूँ आप बहुत बिज़ी रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का जो टॉपिक है पाइल्स यानी बेबसी रोग के बारे में, आप कृपया करके पाइल्स रोग के बारे में कुछ जानकारी देंगे ताकि मुझे और मेरे साथ-साथ जो भी लोग इस ऑडियो को सुनेगा तो उनको फ़ायदा मिले। आपके साथ जो भी बात होगा डॉक्टर साहब, ये सारी जानकारी यूट्यूब पे डाला जाएगा ताकि काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा मिले। पाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लोग जानना चाहते हैं, तो कुछ आपके पास सवाल रखूँगा, उसके उस हिसाब से आप पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। पहले तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि ये पाइल्स रोग की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? पहली बात ये कि मुझे डॉक्टर साहब नहीं वैद्य जी बोलिए, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक। अच्छा वैद्य जी, अच्छा। तो मेरा नाम हुआ वैद्य अजित करण, और जमशेदपुर में मैं 18 साल रहा। अप्रैल 2022 में मैं मुजफ्फरपुर शिफ्ट कर गया, बिहार। अपना होम टाउन है, अपना घर है यहाँ। तो हाँ, परिचय ये हुआ। क्वालिफिकेशन मेरी बीएससी प्लस 6 महीने का कोर्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आयुर्वेद पर मैं कोर्स किया मैंने, हेल्थ कंजर्वेशन। उस कोर्स का नाम है स्वास्थ्य संरक्षण हिंदी में। इतना ही मेरा क्वालिफिकेशन है। बीएससी मैंने किया 85 में, और हेल्थ कंजर्वेशन का सर्टिफिकेट कोर्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैंने किया 2013 में, यानी बीएससी करने के 28 साल के बाद, और फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। तो पॉइंट ये है कि मैं पहले एलोपैथ में नौकरी करता था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था पेनिशिया बायोटेक में, मैनेजर था ट्राइका फार्मा लिमिटेड अहमदाबाद में, अहमदाबाद की कंपनी में, रांची बेस्ड। एमआर था मैं दरभंगा बेस्ड, बिहार। तो 15 साल मैंने नौकरी की। उसके बाद 2004 में अपना कुछ आइडिया था जिसकी बदौलत मैं आयुर्वेद में उतर गया, बिजनेस लेके या प्रैक्टिस लेके, जो भी बोलिए। ये मैंने देखा, मेरे एक वैद्य ने मेरा थायराइड ठीक कर दिया। मुझे थायराइड हो गया था, हाइपर थायराइडिज्म। तो दवा मैंने 2 साल खाया था, नेओमर्काजोल, कार्बिनाजोल 5 mg टैबलेट। तो लाइफ लॉन्ग खाना है, मान ही चुके थे। किसी वैद्य ने कहा कि नहीं ये ठीक होता है हमारे यहाँ, कर दीजिए ठीक। तो योग भी किए, खाली दवा नहीं खाए, हम योग भी किए, जो जो प्रिकॉशन बोला बहुत ईमानदारी से सब किए, तो ठीक हो गया मेरा। तो मेरे दिमाग में आया कि ये सब दवाई ही अगर इनसे बनवा बनवा के मार्केट में दिया जाए तो ये कंपनी वाले दवाइयों से बहुत ज़्यादा काम करती है। मैंने मार्क किया उसी चिकित्सा के दरमियान, कभी घट जाता था, किसी कंपनी का परचेस करके ले लेते थे उसी नाम से, उसी नाम के दवा, काम उतना नहीं करता। तो मैंने ये हैंडमेड वाला जो वैद्यों का होता है उसी को बिजनेस के रूप में स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। दूसरे छोटे छोटे वैद्यों को मैं सप्लाई देता था। उसके बाद फिर पढ़ाई, उसके बाद फिर लोग हमसे भी आने लगे, तो आप ही प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। तो मेडिकल लाइन में तो शुरू से ही थे, लिखने लगे सारे कागज पे। फिर हमने कहा कि सर्टिफिकेट होना चाहिए कुछ, तो हरिद्वार वाला कोर्स किया। इस तरह से मेरा परिचय। चलिए हम लोग मेन इशू पे आए। बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड। बेसिकली इसका जड़ जो है सबसे मेन है इसका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। पेट साफ रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या होता है इसमें, जो इवैक्यूएशन पाइप बोल लीजिए लेमन लैंग्वेज में, वो उसमें घाव हो जाता है, वेन होता है वो, और उसका वेनस डिसऑर्डर उसमें क्रिएट हो जाता है, जो कि पाइल्स के रूप में दिखलाई देता है। तो उसको, उसकी लंबाई भी थोड़ी बढ़ जाती है। उसमें चूंकि गंदगी अंदर में जमा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा फैल जाता है वगैरह वगैरह, जिससे कि उसमें फिर घाव भी होता है। बवासीर की जड़ में यानी कि कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, और ये बहुत सारे वजह हैं।
बार बार एनिमा लेने से पेट साफ करने के लिए जो एनिमा लेते हैं उससे भी पाइल्स होता है। यानी वैद्य जी शुरुआत कॉन्स्टिपेशन से ही होता है, यही ना? कॉन्स्टिपेशन से होता है, ज्यादा मिर्च मसाला खाने से भी होता है। अच्छा। और जो सबसे बड़ी बात है, सुन के शायद अच्छा नहीं लगेगा, आजकल समलैंगिक बहुत हो रहे हैं। समलैंगिक पुरुष समलैंगिक क्रियाकलाप से भी बवासीर होता है। समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है सर्टिफिकेट कि भाई ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ने तो सर्टिफिकेट नहीं दिया। वो तो समलैंगिक लोगों को बवासीर जैसी बीमारी दे के सजा देता है, पनिशमेंट देता है। देवसिर में को इसका जो दर्द है, तुरंत आराम के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए उस पेशेंट को? देखिए, तुरंत आराम बहुत ज्यादा कष्ट है तो हम लोग भी बोल देते हैं मेफ्टेल स्पास ले लीजिए। मेफनेमिक एसिड का एलोपैथिक टैबलेट होता है, अच्छा। तो वो तुरंत में आराम कर देगा। दूसरी बात है कि हमारा भी तुरंत आराम का आता है आयुर्वेद में, त्रिफला गुग्गुल बटी। अच्छा। 2 बटी सुबह 2 बटी शाम गर्म पानी से ले लीजिए। हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग 100 से ज्यादा दवाई बनाते हैं, हैंडमेड बनाते हैं, ग्रुप ऑफ वैद्य हैं। वही बोले ना, उस तरह से खोज खोज के मैंने वैद्य निकाला जो लोग बनाते हैं अच्छी क्वालिटी का। और मैंने ऑनलाइन का काम संभाला उनका, मार्केटिंग का। और प्रिस्क्रिप्शन भी लिखने का, जब प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तब ना मार्केटिंग करेंगे। तो त्रिफला गूगल से भी वो रिलीफ होता है। और मेफ्टेल स्पास एलोपैथिक है, उससे भी तुरंत का रिलीफ चाहिए। पहले तो जान बचेगी तब बीमारी ठीक होगी, तो तुरंत का रिलीफ के लिए 2 दवाइयाँ। अगला सवाल प्लीज। ऐसे अगर पाइल्स हो तो क्या क्या खाना नहीं चाहिए? तेल मसाला मांसाहार मदिरा। तेल मसाला पूरी तरह से जीरो तो कर नहीं सकते हैं, कम से कम करें। मांसाहार मदिरा से एकदम दूरी। अच्छा, तो ये मीट मछली अंडा सबसे एकदम दूरी, क्योंकि इससे पित्त कुपित होता है, यानी हीट पड़ता है शरीर में, तो पाइल्स और डिटोरिएट करेगा। ये रोग कितनी उम्र तक बच्चे से लेके हो सकता है या फिर बड़े होने के बाद ज्यादा चांस है? आमतौर पे बच्चों को ये नहीं होता है, क्योंकि उनकी नसें काफी लचीली होती हैं। अच्छा। आमतौर पे बच्चों को नहीं होता है ये, एडल्टहुड में ही होता है, या फिर बुजुर्गों को भी होता है। युवावस्था में या वृद्धावस्था में ही होता है, बच्चों को नहीं होता है। अच्छा, एक पाइल्स है गर्भवती महिलाओं को होता है, जो कि डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें सेफ लैक्सेटिव यानी कब्जनाशक, सुरक्षित कब्जनाशक देते रहिए। गर्भावस्था पार हो जाए उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है, नहीं ठीक हुआ तो फिर तो दवाइयाँ हैं ही। और किनको होता है वो तो मैंने बता ही दिया। इनके पुराना जो 15-20 साल तक इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए क्या इलाज के लिए क्या सही रहेगा? पुराना से पुराना बवासीर, खराब से खराब बवासीर, चाहे वो 2 बार 10 बार भी ऑपरेशन करवा चुका हो, ऑपरेशन समाधान है नहीं, वो फिर हो जाता है उन्हें। तो खराब से खराब बवासीर ले आइए, आयुर्वेद उसको ठीक कर देगा। केस पे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या चलाएंगे। दवाइयों का नाम बस मैं बता देता हूँ, लेकिन वो सिलेक्शन क्या चलेगा और डोज भी कोई वैद्य ही डिसाइड करेगा। तो बवासीर की सबसे पहली दवा होती है अर्शकुठार रस वटी। अच्छा। नाम ही से स्पष्ट है, अर्शकुठार रस यानी बवासीर ठीक करने वाला। और ये अक्सर जोड़ी में चलता है कचनार गुगुल से। कचनार गुगुल वटी जो है ये मस्सा गलाता है। अर्शकुठार रस जो है ओवरऑल नसों का जो नसों में जो ढीलापन आ गया है उसको सामान्य बना देता है। तो ये 2 मुख्य हैं खाने के, और जात्यादि तेल और काशीसादी तेल लगाने के। तो ये दोनों तेल भी हम लोग बनाते हैं, 100 से ज्यादा दवाई हम लोग बनाते हैं। अच्छा भैया जी, तो और हाँ, तो आपके साथ ज्यादा अगर खराब हुआ बवासीर तो शिलाजित स्वादी वटी है,
नसों को बल देता है वो। उसके बाद ब्लीडिंग पाइल्स, यानी कि रक्तस्राव अधिक हो रहा है, तो खून तो प्रेशियस है, ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो तृणकांत मणि देते हैं, भस्म नाम है उसकी, उसका दूसरा नाम है कहड़वा पिष्टी, तो ये भस्म देते हैं, तुरंत में ब्लीडिंग रोक देता है। उसके अच्छा। बाद कब्जनाशक एक चलेगा, ये बवासीर वाले को कब्जनाशक हमेशा कम से कम एसओएस में, यानी कि उसे रेडी रखना है। थोड़ा भी जाम हुआ, आज पेट साफ नहीं हुआ है, रात में खा लीजिए, सुबह है पेट साफ। तो हम लोग का कब्जनाशक पंचकार चूर्ण वगैरह शास्त्रीय है, लेकिन हम लोग अपना फॉर्मूला एक बनाए हैं, तुलसा चूर्ण नाम रखे हैं। उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा आता है, सस्ता भी है, तो वो देते हैं। कब्ज एकदम नहीं रहना चाहिए, बवासीर की चिकित्सा ले रहे हैं तो। वैसे भी बवासीर कब्ज नहीं रहने से रिलीफ तो हो ही जाता है, जो खराब हो गया वो ठीक करने के लिए तो दवा देना ही होगा, लेकिन कब्ज ही दूर करते रहिए, रिलीफ में रहिए, ये भी एक समाधान है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे मिलना चाहे या फिर आपके दवा लेना चाहे तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मुझे फ़ोन करें, मेरा फ़ोन नंबर डिस्प्ले कर दीजिए, 9835193062। एक ही सिम में रखता हूँ, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करके तब जब मैं ओके कहूँ कि फ़ोन कीजिए तो फ़ोन करे तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट फ़ोन कर दिया तो थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता है, माइंड मेकअप नहीं है कि भाई उसको क्या समस्या है तुरंत में बताइए, वो ठीक नहीं लगता है। पहले चैटिंग करें व्हाट्सएप पे, और हम लोग पार्सल से भेजते हैं दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया, पैसा एडवांस लेते हैं। अच्छा अच्छा। विदेश भी भेजते हैं बाई रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल, पोस्ट ऑफिस का ही सबसे बढ़िया सेवा मैंने मार्क किया। और भेजने का चार्ज चूंकि नहीं लेते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का चार्ज हिसाब से होता है। सभी दवाइयों पे लेवल रहता है हमारे, और कितना उसमें मात्रा है, कितनी वटी है, एमआरपी क्या, सब छपा रहता है। जनरल जो भी लेवल होता है किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी का, वैसा ही लेवल लगा रहता है, उसी हिसाब से चार्ज किया जाता है। सिर्फ लेवल से दवा का कॉस्ट लेते हैं, डाक खर्च नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आपका पूरा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया।